अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डबल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी कि आपको जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न किस तरीके से मार्केट में फॉर्म होगा, कब ये पैटर्न वैलिड होगा, कब ये पैटर्न इनवैलिड होगा, किस जगह पर इस पैटर्न के की लेवल्स रहेंगे और किस तरीके से हमने इस पैटर्न को ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न आपका किस तरीके से मार्केट में बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देना चाहिए, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ मूव करती हुई दिखाई देनी चाहिए। और जो आपके पास लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी वो एक बिग बॉडी कैंडल बनेगी और उसकी विक्स बिल्कुल छोटी छोटी होंगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसा कि यहाँ पर आपको एक लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई दिख रही है। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और उसके बाद ये ग्रीन कलर की जो लास्ट कैंडल होगी ये किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकेगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको कोई रेजिस्टेंस लेवल मिला जिस जगह पर ये ग्रीन कलर की कैंडल आकर बन चुकी है, तो ये आपका फर्स्ट वैलिड साइन है कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा क्लियरली कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो रेड कैंडल इसी जगह से ओपन होती है जिस जगह पर ग्रीन कलर की कैंडल ने क्लोजिंग दी है। यानी कि जिस जगह पर मैंने ये निशान लगाया है यहाँ से इस तरीके से रेड कैंडल ओपन होती है और इस तरीके से डाउन आती है। लेकिन जब ये पैटर्न आपके पास बनना होगा, जैसा कि बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जब भी बनना होगा तो क्या होगा, ये जो लास्ट आपकी ग्रीन कलर की कैंडल होगी मार्केट में ये वाली कैंडल पूरी की पूरी स्किप हो जाएगी और इतना बड़ा गैप लगेगा कि रेड कैंडल इसके नीचे आकर इस तरीके से ओपन होगी और यहाँ पर बनेगी। और इस रेड कैंडल के ऊपर और नीचे आपको छोटी छोटी विक्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि जो ग्रीन कलर की नीचे वाली विक है आपने इस तरीके से मार्क करके देखनी है और जो आपकी रेड कलर की कैंडल बनी है उसकी जो अपर विक है उसको आपने इस तरीके से मार्क करना है और देखना है कि ये दोनों कैंडल की विक्स आपस में मैच तो नहीं हो रही। अगर तो ये मैच हो जाएंगी तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों में गैप हुआ, जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इन दोनों में माइनर सा गैप बना है, लेकिन गैप होना चाहिए चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। ठीक है, यानी कि चाहे बड़ा गैप बने या छोटा गैप बने लेकिन इन दोनों कैंडल के दरमियान, इनकी विक के दरमियान गैप होना चाहिए। अगर तो इसी तरीके से सेम गैप बनेगा तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव करेगी। क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस लेवल पर या सपोर्ट लेवल पर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई देते हैं वो बेसिकली रिवर्सल पैटर्न होते हैं। मार्केट वहां से अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है और अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर इसी तरीके से बनेगा तो आप इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये तो थी इस पैटर्न की फॉर्मेशन के, ये पैटर्न किस तरीके से बनेगा। अब इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं कि ये पैटर्न बनेगा तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होगी, किस तरीके से ये कैंडल्स फॉर्म होंगी। तो जैसा कि आपको क्लियरली समझ आती है कि ये ग्रीन कलर की कैंडल इस जगह से ओपन होती है। जिस जगह से ये कैंडल ओपन होगी उसी जगह से मार्केट में रिजेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी सेलर की, यानी कि सेलर इंटरेस्ट ले रहे हैं इस जगह पर। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बायर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और यहाँ पर कोई आपका रेजिस्टेंस लेवल ना होने की वजह से ये इस तरीके से बायर इस सेलर को कंट्रोल करते हैं और अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आते हैं। यहाँ पर आपके पास मान लो कोई रेजिस्टेंस लेवल था जिस जगह पर ग्रीन कैंडल ने अपना हाई लगाया है। जब ये ग्रीन कैंडल अपना हाई लगाती है तो यहाँ से फिर से सेलर आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से रिजेक्ट करके इस कैंडल को क्लोज दे देते हैं। जब ये कैंडल क्लोज देती है इस जगह पर तो इसके सेंटर का जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला सारा का सारा ये बॉडी बनती है और यहाँ पर सिर्फ बायर आपके पास मौजूद होते हैं। लेकिन जिस जगह पर आप देख सकते हैं इस नीचे वाले एरिया में और अपर वाले एरिया में यहाँ आपको बायर भी दिख रहे हैं और सेलर भी दिख रहे हैं। जिस जगह पर दोनों पार्टीज होंगी वहां पर जितने सेलर आए होंगे उतने बायर वहां पर गायब हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर ग्रीन कलर की कैंडल देखो तो इसके अपर एरिया में जो सेलर आए थे उतने एरिया में आपके बायर भी खत्म हो जाएंगे और इन दोनों जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ विक देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप इसको क्लियर करें तो आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस जगह पर भी एक विक बन चुकी है और इस जगह पर भी, लेकिन सेंटर में बॉडी है। सेंटर में बॉडी इस वजह से है क्योंकि यहाँ सेलर नहीं आए थे। जिस जगह पर सेलर आए थे उस जगह पर आपको विक देखने को मिलेगी, वहां बायर भी खत्म हो जाएंगे।
और जिस जगह पर आपकी विक बनती है उसको बैलेंस्ड एरिया कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस जगह पर आपकी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है उसी जगह से आपको एक रेड कैंडल ओपन होती हुई नजर आनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर इतना बड़ा गैप लगता है कि जिस जगह पर ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट लगा होता है यानी लोअर विक लगी होती है, रेड कैंडल उससे भी नीचे जाकर ओपन देती है। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इतना बड़ा गैप लगा है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप लगा चुकी है। तो इतना बड़ा जब गैप लगेगा और रेड कैंडल इस तरीके से ओपन होगी तो ये इस तरीके से ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगी, यानी कि जिस जगह पर ये ओपन हुई वहां से बायर की रिजेक्शन आएगी इस तरीके से, लेकिन बायर इसको ऊपर की तरफ नहीं ले जा पाएंगे और ये रेड कैंडल इस तरीके से नीचे गिरेगी और अपना लो पॉइंट लगाएगी। जिस जगह पर इसने अपना लो लगाया होता है वहां पर फिर से बायर आने की पूरी कोशिश करते हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर फेल हो जाने की वजह से यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे एरिया में बायर दिख रहे हैं और बाकी सारा एरिया आपका सेलर का है। यानी कि जिस जगह पर आपको थोड़ा थोड़ा बायर दिखेगा वहां पर आपको इस तरीके से सेलर भी खत्म होते हुए दिखाई देंगे। जब यहाँ पर सेलर भी और बायर भी खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको विक देखने को मिलेगी और सेंटर एरिया जो होगा वो आपकी एक बॉडी कहलाएगी सेलर की। लेकिन इन दोनों कैंडल के दरमियान अगर आप क्लियरली देखो तो जिस जगह पर बायर की एक लोअर विक लगी हुई है और जिस जगह पर सेलर की एक अपर विक लगी हुई है, इन दोनों कैंडल की विक के दरमियान यहाँ पर आपको क्लियरली एक गैप दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी तरीके से यहाँ पर आपको गैप दिखने को मिलेगा तो ये एक वैलिड पैटर्न होगा। इसी तरीके से मार्केट में ये पैटर्न बनेगा आपका। अगर यहाँ पर आपका गैप नहीं दिखेगा तो ये एक वैलिड पैटर्न नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मान लो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल की विक इस तरीके से नीचे आती है और रेड कैंडल की जो विक है इस तरीके से ऊपर जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों कैंडल की विक आपस में मैच हो चुकी हैं, यहाँ पर कोई गैप नहीं बचा हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये पैटर्न किस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही पैटर्न आपका किस तरीके से वैलिड होगा। अगर वैलिड होगा तो ये सारे के सारे रूल जो यहाँ पर लिखे हुए आपको दिख रहे हैं ये आपके फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे। अगर ये रूल आपके फुलफिल होते हैं तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकोगे। तो फर्स्ट रूल आपके पास वैलिड के लिए क्या होगा, मस्ट अपीयर इन अप ट्रेंड, यानी कि आपके पास जब ये पैटर्न बनना होगा तो ये एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इस तरीके से मार्केट बाय साइड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी और एक लास्ट कैंडल इस तरीके से बिग कैंडल बनेगी जिसकी विक्स छोटी होंगी और ये लास्ट कैंडल इस तरीके से आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोजिंग देगी। सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट कैंडल बनेगी एक बाय ट्रेंड के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यानी बायर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, बॉडी वाइज बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल एंड गैप डाउन ओपन। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन होनी चाहिए जो सेकंड कैंडल बनेगी। सेकंड कैंडल कौन सी होगी, आपकी एक सेलर की कैंडल होगी और सेलर की कैंडल यहाँ से ओपन होने के बजाय इस जगह से ओपन होगी, यानी कि इतना बड़ा गैप देगी और इस तरीके से कैंडल बनेगी यहाँ पर सेलर की। और इस सेलर की कैंडल पर भी आपको छोटी छोटी विक्स देखने को मिलनी चाहिए, ना कि बड़ी कैंडल की विक्स हो। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, नो शेडो ओवरलैपिंग, यानी कि आपके पास यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लोअर विक है आपने इसको मार्क करना है। जो ये लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बनी है इसकी लोअर विक को आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है और जो यहाँ पर आपके पास इसके बाद रेड कैंडल ओपन हुई है जो गैप डाउन ओपन हुई है इसकी आपने अपर विक इस तरीके से मार्क कर लेनी है और इन दोनों की विक्स आपस में मैच होकर ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, यानी कि इन दोनों कैंडल के दरमियान आपको गैप दिखना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इन दोनों कैंडल के दरमियान आपको गैप दिख रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से होता कि ये कैंडल इस तरीके से बड़ी बनती और ये दोनों कैंडल की विक्स आपस में मैच हो जाती तो ये ओवरलैप लेवल कहलाता है। इस तरीके से अगर होता तो यहाँ पर कोई गैप नहीं रहना था, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। क्लियरली आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर आपको क्लियरली एक गैप दिखना चाहिए जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरीके से गैप होगा तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर ऑन रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि आपके पास जो ग्रीन कलर की लास्ट कैंडल बनेगी वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर बननी चाहिए और उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे तो ये आपका वैलिड पैटर्न है। आप यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि कब ये पैटर्न वैलिड होगा। अगर ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हैं सेम इसी तरीके से तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप इसको डाउन के लिए ट्रेड करोगे।
लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो अगर ये पैटर्न आपका इनवैलिड होगा तो ये वाले रूल आपके फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे, ना कि वैलिड वाले रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे। अगर तो ये इनवैलिड वाले रूल फुलफिल होते हैं तो ये आपका पैटर्न इनवैलिड रहेगा, आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड फिर नहीं करना। इनवैलिड रूल के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, नॉट अपीयर इन अप ट्रेंड, यानी कि आपके पास ये जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था इस तरीके से एक अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली बनाकर दिखाया था। इस तरीके से आपके पास ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था एक अप ट्रेंड के बाद, यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पर ये पैटर्न इस तरीके से बनेगा तो ये आपका वैलिड होगा। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड में नहीं बनता और यहाँ से मार्केट इस तरीके से डाउन गिरती हुई आपको दिखे इस तरीके से, और लास्ट कैंडल इस तरीके से आपकी रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बिग कैंडल बनती हुई दिखाई देती है जिसकी विक्स छोटी छोटी हैं, और उसके बाद आपको एक रेड कैंडल इस तरीके से गैप डाउन ओपन देकर दिखाए और इसकी विक्स भी छोटी हों, तो अगर देखा जाए तो ये पैटर्न सेम इसी तरीके से बना हुआ है, ग्रीन कैंडल ऊपर है और रेड कैंडल ने गैप दिया है और नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इन दोनों के दरमियान गैप भी है, लेकिन ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बन चुका है। अगर ये एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, इनवैलिड के लिए सेकंड कैंडल ओपन विद इन द फर्स्ट कैंडल ऑफ बॉडी, यानी कि जो सेकंड कैंडल रेड कैंडल बननी चाहिए वो इस कैंडल के अंदर से बनना स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और लास्ट कैंडल आपके पास इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन चुकी है, और यहाँ पर आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इस कैंडल के अंदर से ही बनना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर इस तरीके से बन गई, या गैप देकर इस कैंडल के अंदर से ओपन होती है और इस तरीके से बन गई। तो ये दोनों पैटर्न आपके इनवैलिड हैं। इसको अगर बनना है तो यहाँ पर आपको क्लियरली इतना बड़ा गैप दिखना चाहिए कि ये ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी स्किप करे और इस तरीके से बने, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। अगर इतना बड़ा गैप नहीं लगेगा और इसी कैंडल के अंदर से ये कैंडल इस तरीके से ओपन हुई तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, नो गैप बिटवीन ऑफ कैंडल, यानी कि आपके पास ये जो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी उसके बाद रेड कैंडल इसी जगह से ओपन होकर इस तरीके से बन जाती है, इन दोनों कैंडल के दरमियान गैप नहीं रहता, तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल आपके पास क्या है, स्मॉल और इनडिसिसिव कैंडल सेकंड कैंडल, यानी कि जो सेकंड कैंडल आपके पास बनेगी वो एक स्मॉल कैंडल बन जाए या इनडिसिसिव कैंडल बन जाए। स्मॉल कैंडल किस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर इस तरीके से गैप डाउन हुई है लेकिन इस तरीके से एक छोटी कैंडल बन गई है। ठीक है, तो ये आपकी स्मॉल कैंडल है, इस तरीके की कैंडल यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर गैप नहीं भी मिलता और इस तरीके से कैंडल छोटी बन जाती है तो भी आपका ये वैलिड पैटर्न नहीं है। इसी तरीके से अगर गैप लग भी जाता है और आपके पास इस जगह पर इस तरीके से एक छोटी कैंडल बनती है तो ये आपका वैलिड पैटर्न फिर भी नहीं होगा। और इनडिसिसिव कैंडल कौन सी होती है, यानी कि आपके पास एक डोजी कैंडल बन जाए जिसकी बॉडी इस तरीके से ना होने बराबर हो और यहाँ पर इस तरीके से इसकी विक बन जाए, तो ये भी आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। अगर ऐसे पैटर्न बनेंगे तो आपने इसको डाउन के लिए ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग इन शेडो और रियल बॉडी, यानी कि आपके पास जो लास्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसके बाद जो रेड कैंडल इस तरीके से गैप डाउन ओपन होती है, इन दोनों की कैंडल की विक्स इस तरीके से ओवरलैप कर जाती हैं, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कैंडल जो है उनकी विक्स आपस में मैच कर जाती हैं, तो ये आपका ओवरलैप एरिया है, आप इसको इस तरीके से डाउन के लिए ट्रेड नहीं करोगे, ये वैलिड पैटर्न नहीं है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से बॉडी बनती है जो कि इस तरीके से इसके साथ मैच कर जाती है, यानी बॉडी के साथ बॉडी मैच कर जाती है, गैप लगने के बावजूद ये बॉडी आपस में मैच कर जाती है, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब सिक्स रूल आपके पास क्या होगा, ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से गैप डाउन कैंडल ओपन हुई और इस तरीके से इसकी विक्स बनी है और इन दोनों की विक्स में आपको गैप भी दिखने को मिल रहा है और ये आपका एक वैलिड पैटर्न है। लेकिन इसके फौरन बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से उठती हुई नजर आए और आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाए, चाहे ये एक कैंडल ब्रेक कर दे, चाहे यहाँ से इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल उठी और फिर दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल उठी और इसका ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दे, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, ये पैटर्न फेल हो चुका है। क्लियर है। इसी तरीके से आपके पास सेवंथ रूल आपके पास क्या है, इफ ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल,
जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपका किसी कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया, चाहे वो एक कैंडल आई है चाहे वो दो कैंडल आकर इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रही है, लेकिन उसके फौरन बाद यहाँ से एक कैंडल इस तरीके से रेड बनती है और इसी जोन के अंदर दोबारा से वापस आ जाती है, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। आपने इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करना। अगर ये वैलिड होता तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया है तो मतलब ये आपका पैटर्न वर्क नहीं करेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि ये पैटर्न वैलिड कब होगा और इनवैलिड कब होगा। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के की लेवल कौन से रहेंगे, किस तरीके से हम की लेवल को यूज करके यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यही पैटर्न बना हुआ क्लियरली आपको दिख रहा है। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके की लेवल किस तरीके से वर्क करेंगे। मिसाल के तौर पर मान लो कि यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा था इस तरीके से। ये आपके पास इस तरीके से लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। उसके बाद ये रेड कैंडल इस तरीके से गैप डाउन देती है और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ग्रीन कलर की कैंडल की ये लो है और रेड कलर की कैंडल का ये हाई है और इन दोनों के दरमियान एक गैप है। तो ये एक आपके पास एक वैलिड पैटर्न बन चुका है। तो आपने इसके की लेवल किस तरीके से मार्क करने हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपके पास ये लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है जो कि आपके पैटर्न का एक फर्स्ट कैंडल रहेगा, जिसको हम काउंट करेंगे फर्स्ट कैंडल पैटर्न का। ठीक है, तो जब ये पैटर्न का फर्स्ट कैंडल बनता हुआ आपको दिखेगा तो इसका आपने लो इस तरीके से मार्क करना है जिस जगह से ये कैंडल ओपन हुई है। यहां से थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूं। यानी कि ये जिस जगह से ग्रीन कैंडल ओपन हुई है ये आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा। आपने इस तरीके से इसको मार्क करना है। सेकंड की लेवल वो रहेगा जिस जगह पर ये ग्रीन कैंडल ने आपका लो लगाया है। ठीक है, थर्ड की लेवल वो रहेगा जिस जगह पर ये ग्रीन कैंडल ने अपना हाई लगाया है, ये जिस जगह पर ये क्लोज दे चुकी है। उसके बाद आपने सेकंड जो आपकी रेड कैंडल बनी हुई है उसके की लेवल मार्क करना शुरू कर देने हैं। जिस जगह से ये रेड कैंडल आपकी ओपन हुई है उस जगह पर आपने इस तरीके से एक की लेवल मार्क कर लेना है और जिस जगह पर ये रेड कैंडल ने आपका हाई लगाया हुआ है यानी कि इसकी अपर विक जिस जगह पर लगी है उस जगह पर आपने एक की लेवल लगा लेना है। ठीक है, और जो आपका थर्ड की लेवल रहेगा वो इस रेड कैंडल का क्लोज या लो रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके इस विक पे लगा लो या इसकी क्लोजिंग पॉइंट पर लगा लो, दोनों वैलिड रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने की लेवल लगाने हैं। जब ये आपने की लेवल लगा लिए, जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने पहले से मार्क करके दिखाए हुए हैं, ये चार लगे हुए हैं, इसका अपर पॉइंट और इसका लोअर पॉइंट भी इस तरीके से आपने मार्क करना है। ये आपके पास आपके की लेवल लग चुके हैं और अब आपने क्या देखना है कि मार्केट में जो ये अपर वाला आपके पास एक ट्रेंड आया था इस तरीके से, इसके बाद आपके पास ये रेड कैंडल बन चुकी है गैप डाउन देकर और ये आपका एक वैलिड पैटर्न है जैसा कि यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है। उसके फौरन बाद ये रेड कैंडल के फौरन बाद इस जगह से एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से उठे जो कि इस गैप को फुलफिल करे। ठीक है, चाहे ये बॉडी के साथ इस तरीके से फुल कर ले और यहां से इस तरीके से रिजेक्शन ले, लेकिन इस लास्ट की लेवल के पास पास ये कैंडल रहनी चाहिए जो रिटेस्ट के लिए आई हुई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको रिटेस्ट कैंडल मिलेगी और रिटेस्ट के फौरन बाद ही यहाँ से एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आपको एक रेड कैंडल दिखती हुई नजर आनी चाहिए इस रिटेस्ट कैंडल के फौरन बाद। जैसे ही ये रेड कैंडल आपको दिखेगी इसके फौरन बाद वाली कैंडल पर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ से मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी एक ट्रेड कैंडल रहेगी। ये 1 मिनट की भी कैंडल हो सकती है, 5 मिनट की भी, 15 मिनट की भी, 1 घंटे की भी हो सकती है, जिस कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का सीन हो कि यहाँ से आपके पास जो रिटेस्ट कैंडल उठकर जा रही है वो इस तरीके से यहाँ आई जरूर है, इस तरीके से इसको क्रॉस भी करती है और इस तरीके से रिजेक्ट होकर इस की लेवल के नीचे आकर इस तरीके से बन जाती है, तो भी ये आपका एक वैलिड रिटेस्ट कैंडल है। इसके फौरन बाद अगर इस तरीके से रेड कैंडल बनेगी तो आप नेक्स्ट कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन अगर यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, जैसा कि यहाँ पर एक रिटेस्ट कैंडल जा रही थी इस तरीके से, लेकिन आपके ये सारे के सारे की लेवल ब्रेक करती है और इस तरीके से अपर पॉइंट की तरफ निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर चाहे एक कैंडल इस तरीके से ब्रेक करके ये सारे लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे दे और दूसरी कैंडल इस तरीके से आपका ऊपर वाला की लेवल भी यानी रेजिस्टेंस लेवल और की लेवल ब्रेक कर जाए, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा। ठीक है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। और ये आपके पास अगर दो कैंडल ना आए तो एक ही कैंडल इस तरीके से उठकर आपके ये सारे की लेवल ब्रेक कर दे, तो भी आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड नहीं करनी। फिर ये आपका इनवैलिड पैटर्न हो चुका है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको सारी की सारी सिचुएशन समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने इनकी लेवल का यूज करके आपने अपनी ट्रेड फाइंड करनी है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न को हमने ट्रेड किस तरीके से करना है।
तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, जिस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसी पैटर्न को आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और आपको किस तरीके से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हम सेकंड चार्ट पर आ चुके हैं, जिस जगह पर एक फजी चार्ट बना हुआ है और कुछ रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं एंट्री के लिए, जो कि एक वैलिड रूल्स हैं। ठीक है, अगर ये फुलफिल होते हुए आपको दिखाई दें तो आप यहाँ से डाउन की ट्रेड कर सकते हो। आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने रूल को फॉलो करते हुए जाना है। अगर ये रूल फॉलो होते हुए आपको दिखें तो आप यहाँ से डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड एंड क्लोज ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपके पास जब ये पैटर्न बनना होगा तो सबसे पहले आपने देखना है एक अप ट्रेंड आता हुआ आपको दिखना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास बैक टू बैक बाय साइड की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी, फिर से आपको बैक टू बैक बाय साइड की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो आपके पास ये लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल यानी बाय की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बन चुकी है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये एक आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है जो कि एक पास प्राइस एक्शन से आपने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, और ये जो आपके पास लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी है इसी रेजिस्टेंस लेवल पर बन चुकी है, तो ये आपका फर्स्ट वैलिड साइन है, आप इसको काउंट करोगे। सेकंड रूल आपके पास क्या है, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यानी कि आपके पास जो यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है जो रेजिस्टेंस लेवल पर आकर बन चुकी है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, बुलिश कैंडल, यानी कि बाय साइड की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। तो ये आपका सेकंड रूल भी फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा, आप इस जगह से ट्रेड करने के बारे में सोचोगे। थर्ड रूल आपने फुलफिल करना है, अगर ये भी फुलफिल होता है तो आप यहाँ से ट्रेड करने के लिए रेडी रहोगे। थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल विद गैप डाउन ओपन। यानी कि आपके पास ये जो ग्रीन कलर की फर्स्ट कैंडल बनी है, इसके बाद जो आपके पास सेकंड कैंडल बनेगी यहाँ पर, वो एक रेड कैंडल बननी चाहिए और स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए जो गैप डाउन ओपन हो। तो यहाँ पर अगर क्लियर करके देखो तो यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट ग्रीन कैंडल थी और यहाँ से आपकी रेड कैंडल ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक गैप लगा है जो कि बहुत बड़ा गैप है। उसके बाद रेड कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है। ठीक है, जिस जगह से रेड कैंडल ओपन हो रही है आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर आपके पास ये रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनी है और गैप डाउन भी दे चुकी है। तो ये आपका थर्ड रूल भी फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से डाउन की ट्रेड कर सकते हो। अब फोर्थ रूल आपने क्या करना है, यहाँ पर नो ओवरलैपिंग बोथ कैंडल विक्स। यानी कि आपने फोर्थ रूल देखना है यहाँ पर। वो फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, यानी कि जो आपके पास लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी है इसका लोअर विक आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है, और जो रेड कैंडल इसके बाद बनी है उसका आपने अपर विक इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये दोनों कैंडल की विक्स इस तरीके से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर जाएं। अगर तो ये मैच कर गई तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने फिर ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर इसी तरीके से आपको इन दोनों कैंडल के दरमियान गैप दिखेगा तो आप यहाँ पर डाउन की ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, कंफर्मेशन कैंडल एंड रिटेस्ट कैंडल अपीयर। यानी कि आपके पास ये एक वैलिड पैटर्न बन चुका है, तो इसके बाद आपने रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, तो आपने यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लेनी है। तो जैसे ही ये आपके पास पैटर्न बन चुका होगा तो इसके बाद यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है ये एक रिटेस्ट कैंडल है। ये रिटेस्ट कैंडल इसी तरीके से आपके पास बनती हुई दिखाई देगी जैसा कि यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ से उठी और इस की लेवल के पास जाकर इस तरीके से ऊपर से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग दे चुकी है। अगर तो ये इसी तरीके से कैंडल बनती है तो ये आपका एक वैलिड साइन है, यहाँ पर आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके की रिटेस्ट कैंडल बने, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल बने, तो भी ये आपका वैलिड रिटेस्ट कैंडल है। ठीक है, क्योंकि ये इस की लेवल के ऊपर आकर रुक चुकी है और आपका ये जो गैप बना हुआ था इसको फुलफिल कर चुकी है। जब ये फुलफिल कर जाएगी तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल दो तरह की हो सकती है, जैसा कि ये बड़ी बनी हुई है और जैसा कि ये एक छोटी कैंडल बनी हुई है, ये दोनों वैलिड हैं आपके लिए। अब इस रिटेस्ट कैंडल के फौरन बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। ये जो रिटेस्ट कैंडल आपके पास ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल रहेगी, यहां से आप डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी कि आपने रिटेस्ट के बाद एक रेड कैंडल का वेट करना है, ये आपको कंफर्म करेगी कि मार्केट यहां से डाउन साइड जाने वाली है, और जैसे ही आपके पास ये रेड कैंडल बन जाएगी तो उससे नेक्स्ट कैंडल पर आपने डाउन साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, ये आपकी एक ट्रेड कैंडल रहेगी। अगर तो आप 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हो, अगर 5 मिनट का है तो 5 मिनट के लिए, 15 मिनट का है तो 15 मिनट के लिए, और अगर घंटे का आप चार्ट यूज कर रहे हो तो ये घंटे के लिए एक ट्रेड आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पूरे का पूरा मूव कैप्चर करना है डाउन साइड का तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी सेम रूल फॉलो करने हैं आपने। जैसे ही ये रेड कैंडल एक आपको कंफर्मेशन कैंडल बनती हुई दिखाई दे एक रिटेस्ट के बाद,
तो आपने नेक्स्ट कैंडल पर डाउन के लिए यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और आपने जो स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर वो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपने टारगेट रखना है अपनी ट्रेड के लिए वो आपका ये लोअर लेवल रहेगा। मार्केट यहाँ तक नीचे डाउन साइड की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर आपको दिखने को फर्जी चार्ट में एक छोटा सा मूव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर रियल चार्ट आपका होता तो ये एक बहुत बड़ा मूव दिखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से जिस जगह से आपने इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपना मूव कैप्चर कर सकते हो। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन साइड की तरफ गिरेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपने ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, जैसा कि आपके पास यहाँ पर कोई रिटेस्ट कैंडल नहीं आती, जैसा कि ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है रिटेस्ट कैंडल, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल नहीं आती और यहाँ से भी एक रेड कैंडल इस तरीके से बनती हुई आपको दिखाई दे और आपके पास ये जैसे ही रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी रिटेस्ट कैंडल नहीं आएगी, तो आपने फिर रिटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना, यहीं से ही आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। और आपका स्टॉप लॉस इस तरीके से ये वाला सारा का सारा एरिया रहेगा, स्टॉप लॉस आपका इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहेगा। इस तरीके से ये आपका स्टॉप लॉस एरिया होगा और नीचे वाला मूव आप इसी तरीके से डाउन के लिए कैप्चर कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ प्रीवियस लो तक मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, तो आप इस पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर सकते हो, इस पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन होती है कि वो मार्केट में क्या बनेगा। मार्केट में ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास रिटेस्ट कैंडल आई है ये आपके सारे लेवल ब्रेक कर देती है इस तरीके से, और उसके बाद एक और कैंडल इस तरीके से बाय साइड की तरफ चली जाती है जो आपका रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर देती है। तो ये वैलिड साइन नहीं है, आपने फिर ट्रेड नहीं करनी डाउन साइड के लिए। चाहे ये ग्रीन कलर की कैंडल आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती हैं और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल इसी जोन के अंदर वापस भी आ जाए तो भी आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, ये आपका वैलिड साइन नहीं रहेगा। लेकिन जो पहले दो साइन आपको बताए हैं वो वैलिड हैं, आप अगर वही चीज़ें देखते हो तो यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है इस पैटर्न को। अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।